हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करेंगे ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में कि आज क्या हुआ और इसमें अपर सर्किट कब लग सकता है। मैं ये भी आपको ये वीडियो में बताऊंगा और काफ़ी कुछ बातें इसमें बताऊंगा। कल जिन लोगों ने कल का मेरा वीडियो नहीं देखा होगा, मेरा रिक्वेस्ट है उन लोगों को, प्लीज़ वॉच यस्टरडेज़ वीडियो। वो वीडियो लंबा है पर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। बिकॉज़ कल मैंने काफ़ी दूसरे यूट्यूबर्स के भी वीडियो देखे, सब ने यही कहा कि प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है, ब्राइडकॉम ग्रुप ने जवाब दे दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अपर सर्किट लगने वाला है और ये और वो। ब्राइडकॉम ग्रुप ने जवाब दे दिया मैनेजमेंट ने, इसका मतलब ये नहीं होता है कि प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो पूरा देखिए, आप मिसगाइड नहीं करना चाहिए। और मैंने फ्रेंड्स देखिए, जो फैक्ट है वही बताने की कोशिश की है। कल भी काफ़ी लोगों ने निगेटिव कमेंट किए हैं कि पहले आप बोल रहे थे ले लो, अभी बोल रहे हो कि नहीं कंपनी ख़राब हो गई। तो भाई देखिए, मैं कोई प्रमोटर नहीं हूँ। जब अच्छा बोलता हूँ, जब मैं कंपनी का एजेंट हो जाता हूँ, और बुरा बोल रहा हूँ तो मैं ऑपरेटर हो जाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, पेपर पे जो दिखता है वही बोल सकते हैं। हम कोई प्रमोटर नहीं है, ना ही कंपनी के ऑडिटर है। तो हाउ वी आर सपोज टू नो कि कंपनी में क्या चल रहा है। पॉजिटिव था, पॉजिटिव दिख रहा था तो पॉजिटिव बोला। कल अगर मुझे उसमें कुछ लगा तो मैंने वो सब फैक्ट्स आपको सब साइड से बता दिए हैं। डिसीजन आपको लेना है, आपको क्या करना है। होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हैं, बेचना है तो बेच सकते हैं, बाय करना है तो बाय कर सकते हैं। पैसा आपका है, डिसीजन आपका है। आई जस्ट ट्राई टू गिव यू अनबायस्ड ओपिनियन। कंपनी से दोस्ती नहीं करना है, कंपनी से कोई हमें लगाव नहीं करना है। हमें कंपनी में अच्छा है तो अच्छा बोलना है, बुरा है तो बुरा बोलना है। वो प्रिंसिपल में चलता हूँ मैं। और इसीलिए काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कल बार बार कि भाई आप तो अच्छा बोल रहे थे, अभी ख़राब कैसे हो गई कंपनी। तो सेबी का ये जो मैटर चल रहा है ये मुझे पता था, या किसको पता था। काफ़ी यूट्यूबर अच्छा बोल रहे थे तो मैं अकेला बोल रहा था, ऐसा नहीं था। बट ये जो करते हैं उल्टा, मैंने आपको वार्न किया है। कल आपको मैंने काफ़ी फैक्ट्स बताए हैं, जबकि बाकी यूट्यूबर्स ने बताया कि ब्राइडकॉम ग्रुप का जवाब आ गया, मैनेजमेंट का भी कोई दिक्कत नहीं है, कल से अपर सर्किट लगना तय है करके। और मैंने आपको कल क्लियर कट बताया था कि लोअर सर्किट लगेगा। तो मैंने जो बताता हूँ, मैं हिंट दे सकता हूँ फ्रेंड्स आपको, मैं फोर्स नहीं कर सकता हूँ कोई भी चीज़ करने के लिए। हिंट देना मेरा काम है, डिसीजन लेना आपका काम होता है फ्रेंड्स। आप लोगों में से काफ़ी लोग नए नए शेयर मार्केट में आए होंगे, पर जो पुराने लोग होंगे उनको सत्यम का फ्रॉड या स्कैम याद होगा। सत्यम जो एक कंपनी थी, हैदराबाद बेस्ड आईटी कंपनी थी वो। तो फ्रेंड्स, उनका भी आप देखिए कि शेयर कहाँ की कहाँ भाग गया था। कंपनी भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बता रही थी, और उसमें भी एलआईसी का स्टेक था अराउंड 10%। अब एलआईसी जैसी बड़ी कंपनी को, गवर्नमेंट कंपनी को पता नहीं चला कि सत्यम में क्या चल रहा है इनसाइड। 8-10 साल तक पता नहीं चला। जब वो एकदम उसमें फॉरेंसिक ऑडिट बैठा और उसमें से बाहर आया, उसके बाद में सबको पता चला कि इसमें क्या फ्रॉड हुआ है। तो हिस्ट्री में दोनों बातें होती है कि सत्यम जैसी कंपनी जो जिसमें एफआईआईडीआई का स्टेक था 30-40%, एलआईसी जैसे ही, और बाकी इंडिया की म्यूचुअल फंड का भी 20% से नहीं 50% स्टेक था। तो किसी को पता नहीं चला। एफआईआईडीआई ने भी सत्यम में इन्वेस्ट किया था हेवीली, 50-60% एफआईआईडीआई और प्लस एलआईसी का स्टेक था उसके अंदर। उन लोगों को सत्यम के अंदर क्या चल रहा है पता नहीं था। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा, या मुझे कैसे पता चलेगा कि उसमें सेबी का नोटिस आया हुआ है। शंकर जी शर्मा को पता नहीं चला अभी तक, उन्होंने भी पैसा लगाया उसके अंदर। वो लोग तो पूरा छानबीन करके लगाते होंगे। अभी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने इसमें इन्वेस्ट किया, लास्ट मंथ में स्टेक बाय किया है ब्राइडकॉम ग्रुप में। उन्होंने नहीं, उनको नहीं पता चला, तो हाउ आई एम सपोज टू नो। तो ये जो बात करते हैं लोग कि भाई आप तो अच्छा बोल रहे थे अभी ख़राब बोल रहे हैं, मुझे जो, जबकि बाकी कल सब यूट्यूबर्स ने उसमें अच्छा ही बोला कि नहीं नहीं इसमें तो अपर सर्किट लग जाएगा, ब्राइडकॉम ग्रुप का जवाब आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने आपको बोला कि नहीं, अभी दिस इज़ नॉट ओवर, इसमें अभी भी काफ़ी चीज़ें जवाब देनी बाकी है। तो मैंने जो सही था सही बोला आप लोगों को। प्रॉब्लम क्या है, लोगों को ट्रूथ नहीं सुनना है, अच्छा अच्छा सुनना है। ख़राब बोला तो तुरंत भाई आप तो अभी ख़राब बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता है। मेरा काम है कि आपको वार्न करना, आगाह करना। एंड यस, ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि वो क्लीन निकले, ऑडिट में कुछ गलत बात नहीं निकले, ऐसा भी पॉसिबल है। तो वी आर नॉट डिनाइंग। मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया कि मार्केट में इसका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि उसका इंटरप्रिटेशन जो पूरा सीरीज़ है वो कल के वीडियो में पूरा बताया मैंने आपको कि उसके हिसाब से मार्केट उसको नेगेटिव लेगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस अनआंसर्ड है, उसके हिसाब से मार्केट नेगेटिव लेगा। और वैसा ही हुआ, आज लोअर सर्किट लगा फ्रेंड्स। देखिए, मैं आपको सब बताऊंगा अपर सर्किट कब लग सकता है और बाकी बातें भी बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड्स। अगर आपने इन्वेस्ट किया है ब्राइडकॉम ग्रुप में, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके चीज़ें क्लियर होगी। काफ़ी लोग कमेंट करके कुछ भी पूछते हैं, जबकि वीडियो में सब बताया हुआ है।
पूरा वीडियो देखना नहीं होता है और सिर्फ कमेंट करना होता है कि ऐसा है, ऐसा तो नहीं हुआ, वैसा तो नहीं हुआ। भाई टोटल स्टडी करके डिटेल में वीडियो बनाया। 30 मिनट का वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है, बट मैंने इसीलिए बनाया कि आपका नुकसान ना हो। फ्रेंड्स देखिए, आज NSE और BSE पे आपको जानते हैं आप लोग, स्ट्रेट लोअर सर्किट लगा, उसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है। 113 पे क्लोज हुआ शेयर, और NSE पे आज हुआ अराउंड 5 लाख शेयर्स ट्रेड हुए और BSE पे अराउंड 2 लाख, तो अराउंड 7 लाख शेयर्स का ट्रेडिंग हुआ है आज। तो पॉजिटिव बात यह है कि अभी भी लोगों ने बाय कर रहे हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आज आप में से कितने लोगों ने सेल किया, कितने लोगों ने सेल किया, कितने लोगों ने बाय किया, और आप लोग क्या सोच रहे हैं कि होल्ड करना है कि सेल करना है, ज़रूर कमेंट करके बताना। बाकी जो हमारे जो सुपर इन्वेस्टर्स फैमिली है उनको भी इसमें से एक गाइडेंस मिलेगा कि हर एक जन क्या सोच रहा है। कमेंट करके आप बताते हो तो सबको उसमें नॉलेज मिलता है और डिस्कशन होता है। तो प्लीज़ बताना कि आपने आज बाय किया या सेल किया या बेचेंगे नहीं, ज़रूर बताना। हर एक का अपना अपना ओपिनियन होता है, उसमें कोई गलत नहीं है, हर एक का अलग अलग सोचना होता है। और मैं अपना सोच बता रहा हूँ, बाकी डिसीजन आपका रहने वाला है। काफ़ी लोगों ने कमेंट करके ये भी पूछा कि मेरा एक्शन क्या है, तो वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ अभी। काफ़ी लोगों का सवाल ये भी है कि बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। यस, बोनस मिलेगा। बोनस का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग था उसमें उसको सैंक्शन कर दिया गया है, पास कर दिया गया रेजोल्यूशन को, तो बोनस तो मिलेगा। आई डोंट थिंक कंपनी उसमें से बैकआउट करेगी, क्योंकि उसमें से अगर बैकआउट किया तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, तो कंपनी वैसी गलती नहीं करेगी। बोनस तो मिलेगा। तो जो लोग 14 तारीख तक बाय करेंगे उनको बोनस मिलेगा। हाँ, पर अगर आप अभी बेच देते हो तो शायद आपको बोनस नहीं मिलेगा। तो वो भी एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कमेंट में कि हमने अगर अभी बेच दिया तो बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा। रिकॉर्ड डेट के टाइम पे जिसके डीमैट अकाउंट में शेयर होता है उसको ही बोनस मिलेगा। तो अगर आप 16 तारीख तक होल्ड करते हो तो आपको बोनस मिलेगा। 16 के पहले आप बेच देते हो तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से अगर आप 14 के पहले बाय करते हो तो आपको बोनस मिलेगा। 14 के बाद 16 के बाद बाय करेंगे तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। आई होप आई क्लियर दिस पॉइंट ऑल्सो। आज सबसे बड़ी बात यह है, अराउंड 2 करोड़ शेयर्स, जी हाँ फ्रेंड्स, NSE पे अराउंड 1 करोड़ 70 लाख एंड BSE पे अराउंड 60 लाख शेयर सेलिंग के लिए थे। मोर देन 2 करोड़ शेयर्स आज सेलिंग के लिए थे ब्राइटकॉम ग्रुप के। 2 करोड़, आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा पैनिक है। अब आप बोलेंगे, काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप डरा रहे हैं, भड़का रहे हैं, ऐसा है वैसा है, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। भाई मेरा चैनल बहुत छोटा है, मेरे बोलने से कोई लोग बेचने वाले नहीं हैं, बट आप देख सकते हैं 2 करोड़ शेयर्स सेलिंग के लिए थे। इसका मतलब ऐसा है कि जिन लोगों ने लास्ट डील में इसको बाय किया था वो तो बहुत लोग होशियार होते हैं। जो लोग 1 लाख शेयर्स, 50,000 शेयर्स, 8 लाख शेयर्स बाय किए थे जस्ट 2 दिन पहले मंडे को लोगों ने, तो वो लोग मेरे से ज़्यादा समझदार है और होशियार है। तो ऐसे लोगों ने ही इतना सेलिंग ऑर्डर लगाया होगा, नहीं तो 2 करोड़ का सेलिंग ऑर्डर मार्केट में आता नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर का इतना ताकत नहीं है, क्योंकि हर एक के पास 1000, 5000, 10,000, 15,000 शेयर्स के ऊपर नहीं होते हैं रिटेल इन्वेस्टर के पास। बट इतना ज़्यादा 2 करोड़ के ऊपर अराउंड 2.5 करोड़ का सेलिंग ऑर्डर लगा हुआ था जब मार्केट चल रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी बड़े लार्ज डील वाले इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने सबने सेलिंग के लिए लगा दिया। तो वो लोग ज़्यादा स्टडी करते हैं कोई भी कंपनी के बारे में और उनको इम्प्लीकेशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस पता होते हैं कि जब सेबी का फॉरेंसिक ऑडिट होता है इसका मतलब क्या होता है। गलती क्या हुई है मैनेजमेंट से, एक तो सितंबर 2021 में लेटर आया था सेबी का, उसको छुपा के रखा है, तो उसका बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर कंपनी का गलत दिखा तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा गलत होता है मार्केट पे। कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि उन्होंने इंटीमेट करना चाहिए था एक्सचेंजेस को कि दे आर फेसिंग द इंक्वायरी ऑफ सेबी। दूसरी गलती उन्होंने ये की है फ्रेंड्स कि 5 महीने गुजर गए, 5 मंथ्स हैज़ पास्ट, तो उन्होंने अभी तक तो ऑडिट करा देना चाहिए था। काफ़ी लोगों ने बोला अरे नहीं उन्होंने तो करा दिया है, अभी हो जाएगा। अरे भाई, अगर उन्होंने करा दिया होता तो 25 फरवरी को सेबी से उनको लेटर क्यों आता। और सेकेंडली उन्होंने 25 फरवरी को जो लेटर आया सेबी से वो भी पब्लिश नहीं किया है एक्सचेंजेस को, तो उसमें डेफिनेटली सेबी ने उनको वार्न किया होगा या डांटा होगा जब उन्होंने अभी ये डिक्लेयर किया है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर उन्होंने 25 का लेटर भी पब्लिश करना चाहिए था, वो भी एक नहीं किया हुआ है अभी तक कहीं पे भी पब्लिश। दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग एक्चुअली, वो भी एक डाउटफुल बात हो जाती है। और अभी ऑडिट शुरू होगा मेरे हिसाब से। उन्होंने कहा कि हमको कहा था तो उन्होंने टाल दिया था उसको बोल के, तो वो एक बहुत बड़ी गलती की उन्होंने। अगर उन्होंने जब भी ऑडिट के लिए शुरू कर देते वो ठीक है, उन्होंने इंटीमेट नहीं किया एक्सचेंजेस को या शेयर होल्डर्स को, कोई बात नहीं, पर सितंबर से लेके अगर ऑडिट शुरू हो जाता था तो अभी तक पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता था।
और क्लीन चिट मिल जाता तो शेयर में फॉल नहीं होता था, बट वो टालते रहे, उन्होंने ऑडिट को डिले किया, वही सबसे बड़ी गलती हुई मैनेजमेंट की। काफ़ी लोगों ने कमेंट करके ये बताया कि 14-15 से लेके 19-20, 14-15 से लेके 19-20 तक 5 साल का है, अभी 21 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो शेयर गिरेगा नहीं। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, एक भी साल में एक भी गलती मिल गई, इवन अ सिंगल मिस्टेक अगर ऑडिट में गलत निकल के आई तो शेयर क्रैश हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि एक भी जगह मैनिपुलेशन मिला अगर ऑडिट में एक भी साल में। लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो 14-15 की बात है और 19-20 तक की बात है, अभी तो 20-21 के बारे में सेबी ने कहाँ कहा है कुछ भी गलत, या 22 में कहाँ कुछ गलत कहा है, तो अभी का तो सब ठीक है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कुछ शेयर में होने वाला नहीं। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, उल्टा एक तो डिले किया है ब्रैडकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट में इसमें। दूसरी बात, कोई भी 5 ईयर्स बहुत लंबा पीरियड होता है, 5 ईयर्स का सब डेटा पूरे वर्ल्ड से उनके ऑफिस से मंगाना, ऑडिटर ने प्रॉपर्ली चेक करना और उसका रिपोर्ट बनाना। काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे हैं कितना समय लग सकता है। फ्रेंड्स देखिए अभी वो डॉक्यूमेंट कितना जल्दी प्रोवाइड करते हैं, देखो कोई भी ऐसा बोलता नहीं है मेरी गलती है। आप सर के ऊपर चादर ओढ़ के बैठ जाओगे और कहेंगे कि नहीं नहीं मैं तो छुप गया, तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉट इट इज़ डन। तो मैनेजमेंट ने बोल दिया है कि नहीं नहीं हम सब प्रोवाइड करा रहे हैं, वो ऑडिटर चेक करेंगे, मे बी 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना कितना लगता है किसी को पता नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट कितना प्रोवाइड करते हैं। और ऑडिटर्स भी लोग फ्रेंडों से, देखो ऐसा होता है इसमें ऑडिट कैसा होता है, उनको कोई चीज़ों में डाउट लगा वो उसके ऊपर और मांगेंगे, इनसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, क्लैरिफिकेशन मांगेंगे, फिर वो टाइम लगेगा। तो हो सकता है कि इसमें टाइम लग जाए, तो कोई बता नहीं सकता है क्योंकि 5 ईयर्स का है, 1 साल का नहीं है और पुराना मैटर है, तो उसमें डीप में जाने के लिए कितना टाइम लग सकता है कोई बता नहीं सकता है। दैट इज़ वाई पीपल आर सेलिंग कि भाई कितना टाइम लगेगा पता नहीं है, फंस जाएंगे हम लोग, इसलिए लोग बेच रहे हैं। 2 करोड़ लोगों ने बेचा है, वो लोग बेवकूफ़ नहीं है फ्रेंड्स। और उसमें जो लोगों ने 1-1, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख शेयर्स लिए हुए हैं, सबसे पहले वो बेच रहे हैं बिकॉज दे हैव मोर नॉलेज ऑफ मार्केट दैन यू एंड मी। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, अभी एएसएम लिस्ट से निकलना भी मुश्किल है इसका शेयर का, बिकॉज फ्रेंड्स देखिए सेबी ही डिसाइड करती है विद द एक्सचेंजेस की कौन सी कंपनी को ऐड करना है या निकालना है एएसएम लिस्ट से। तो मुझे वो भी डाउट लग रहा है अभी कि सेबी इसको एएसएम लिस्ट भी निकालेगा नहीं स्टेज 4 से, तो वो भी एक बड़ा एक प्रॉब्लम होने वाला है, हेडेक होने वाला है हम लोगों को, जिसके लिए हम लोग होपफुल थे कि एएसएम लिस्ट से जल्दी ही निकलने वाला है। सी मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि इसका ऑडिट का रिपोर्ट ख़राब ही आएगा, ख़राब आना ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स। बट देखिए पास्ट में सत्यम कंप्यूटर्स नाम की जो कंपनी थी उसका आप जाके यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी लोगों ने नहीं देखा होगा, पता नहीं होगा, जो यंग जनरेशन है जो अभी अभी आई है 2-3 साल पहले मार्केट में, सत्यम कंप्यूटर का जो स्कैम हुआ था उसमें सेम चीज़ हुई थी कि कंपनी के प्रॉफिट बहुत शानदार थे, असेट्स बहुत शानदार थे, कैश इन हैंड, कैश फ्लो सब अच्छा था, और अचानक पता चला बाद में फॉरेंसिक ऑडिट में कि ये सब मैनिपुलेटेड था और कंपनी सिर्फ पंप कर रही थी सब चीज़ों को, और वो शेयर सीधा 6 रुपये पे पहुंच गया था। जी हाँ, सीधा 6 रुपये पे पहुंच गया था सत्यम कंप्यूटर का शेयर, जो कि 600 रुपये का था। ये तो 200 रुपये का ही शेयर है, 200 रुपये का था, अभी तो 100 रुपये का ये समझो। तो 600 रुपये से 6 रुपये पहुँच गया था विद इन स्पैन ऑफ 1 मंथ। तो इसीलिए फ्रेंड्स सत्यम कंप्यूटर का सबको केस पता है और उसी के हिसाब से लोग इसको जज कर रहे हैं जिनको वो उसका हिस्ट्री पता है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, सत्यम कंप्यूटर का यूट्यूब पे बहुत वीडियोस है, सत्यम कंप्यूटर स्कैम डालिए आप, उसमें दिख जाएगा आपको, वो हिसाब से लोग कंपेरिजन कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बार बार। देखिए सत्यम कंप्यूटर फेल हो गया था फॉरेंसिक ऑडिट में, इन्फोसिस में भी फॉरेंसिक ऑडिट बैठी थी पहले एक बार, उसमें इन्फोसिस क्लीन निकल कर आया था। अब सवाल यह है कि इसमें से क्लीन निकलेगा या फेल हो जाएगा, ये हम नहीं बता सकते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस होगा तो आप बने रहिए, होल्ड कीजिए, नो प्रॉब्लम, और अगर आपको डर लग रहा है तो निकल जाइए, दोनों बातें हैं इसमें। हाउ कैन आई टेल और एनीवन टेल कि इसमें से क्लीन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, ये मेरा ओपिनियन है, आप आपकी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ अभी बाय नहीं करना है फ्रेंड्स, कोई भी कोशिश मत करना है एवरेजिंग करने की, ठीक है। आज 7 लाख शेयर्स लोगों ने बाय किए हैं, तो कोई लोग बाय कर रहे हैं, अच्छी बात है। और काफ़ी लोग क्वेश्चन मुझे पूछ रहे हैं कि आपका एक्शन क्या रहा। फ्रेंड्स मैंने एमओ ऑर्डर लगाया था, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, मेरे पास भी शेयर्स है और मैंने भी एमओ ऑर्डर लगाकर बेचने की कोशिश की थी, मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, और मैंने एमओ ऑर्डर फिर से लगाई है कि बेचने के लिए, बिकॉज ये कितना गिरेगा किसी को पता नहीं है। काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म का घोड़ा है और हम लोग तो झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। अरे भाई देखो, मैं आपको प्रैक्टिकल एकदम बता रहा हूँ, शांति से, मर्जी आपकी है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप 100 रुपये में बेचते हैं, काफ़ी लोगों ने कमेंट करके ये बताया है कि सर मैंने 200 में लिया है, मैंने 180 रुपीज़ में लिया है। फॉर एग्जाम्पल आपने 200 रुपीज़ में लिया है, फाइन, अभी आपको 100 रुपये में बेचना पड़ रहा है, तो आपको 100 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, बराबर है। आपका कहना एकदम
सही है, मैंने भी वो ज़्यादा रेट में लिया हुआ है और मैं भी लॉस में बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। फ्रेंड्स देखिए, कोई भी यूट्यूबर आपको इतना फ्रैंकली बताता नहीं है, गोल गोल बातें करके बोल देते हैं। मैं आपको इतना प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, डिसीजन आपको लेना है आफ्टर योर स्टडी। 200 रुपीज़ में आपने लिया हुआ है, अगर आप अभी 100 में बेचेंगे तो आपको नुकसान होने वाला है 100 रुपीज़, आई अंडरस्टैंड। कल जाके ये शेयर 50 रुपीज़ का हो गया, अभी आने वाले 15-20 दिन में अगर गिरते रहा और 50 रुपीज़ का हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपका लॉस बढ़ने वाला है। जो लॉस अभी आपको 100 रुपीज़ दिख रहा है वो दिखेगा आपको 150 रुपीज़। तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू इज़ कि अभी आप 100 रुपीज़ में बेच दीजिए, बिक गया तो, अभी बेचना भी मुश्किल है। अगर बिक गया तो फॉर एग्जांपल आपका 100 रुपीज़ में बिका, आपका 100 रुपीज़ लॉस हुआ, नो डाउट, बट आप समझो ये 50 रुपीज़ तक गया बाद में, और 50 रुपीज़ में जाने के बाद ऑडिट रिपोर्ट आया और वो पॉजिटिव आया कि भाई कुछ भी गलत निकला नहीं ब्राइटकॉम ग्रुप में, तो आप 50 रुपीज़ में लेंगे वापस, तो आपका लॉस कितना रहेगा फिर? 50 रुपीज़ रहेगा, जो कि 150 रुपीज़ आपको लॉस होने वाला है 50 रुपीज़ तक जाने के बाद। तो आपको लॉस हो जाएगा 50 रुपीज़। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 200 में लिया है, यू सेल इन 100 रुपीज़, यू आर लॉस इज 100 रुपीज़, बट इफ़ यू होल्ड इट टिल इट गोज 250 रुपीज़ एंड समझो रिपोर्ट नेगेटिव आ गया, समझो जो फॉरेंसिक ऑडिट नेगेटिव आ गया, तो आपका लॉस कितना होगा आपने सोचा है क्या? तो देखिए ये बात नहीं है, अभी मेरा कहना ये है कि अभी सेफ़ हो जाना है, अभी बेच देना है, बाद में रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद फिर से ले सकते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? अभी रिस्क लेके मतलब नहीं, क्योंकि अगर रिपोर्ट एक भी पॉइंट नेगेटिव आया ऑडिट में फ्रेंड्स, तो शेयर डायरेक्ट 5 to 10 रुपीज़ भी जा सकता है, ये बात का आप ध्यान रखना। तो पैसा ज़ीरो करने से तो अच्छा है ना भाई, अभी लॉस जितना भी उतना बुक कर लो और बाद में फिर से नीचे में ले लेंगे ना, तो उतना लॉस कम हो जाएगा। अगर हम लोग 150 या 50 रुपीज़ या 30 रुपीज़ में जाने के बाद हम डिसीजन लेते हैं कि बेचना है, तो हमारा लॉस बढ़ने वाला है। लॉस कम करना भी ज़रूरी है, ना कि दुख मनाना है कि नहीं यार वो लॉस बहुत हो जाएगा। लॉस मुझे भी हो रहा है, सभी को हो रहा है, बट नोबडी न्यू कि ये ऐसा कोई सेबी का मैटर आया चल रहा है 5 महीने से, जिसका किसी को भी इंटीमेशन नहीं था, तो इसके कारण कोई भी कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। अब काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि शंकर जी शर्मा FII वो क्या करेंगे वो, तो फ्रेंड्स देखिए, कोई भी समझदार इन्वेस्टर बवाल खड़ा करेगा क्या? जिनका करोड़ों रुपया फंसा हुआ है मार्केट में, उसमें कंपनी के शेयर्स में, वो अगर ओपनली शंकर शर्मा का कोई स्टेटमेंट आता है कुछ भी नेगेटिव, तो वो भी जानते हैं कि ये शेयर डायरेक्ट ज़ीरो हो जाएगा। तो दे आर नॉट फूल्स। शंकर शर्मा या जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं बड़े बड़े, वो ओपनली आके कोई भी कंप्लेंट वम्प्लेंट नहीं करेंगे। हो सकता है वो मैनेजमेंट से जाके झगड़े, पर्सनल में बात करे, जो भी है, बट इफ़ दे गो कम इन ओपन एंड ओपनली स्टेटमेंट अगर कुछ दे देते हैं वो लोग, तो उनको भी मालूम है कि थोड़ा बहुत जो शेयर्स में बाइंग चल रही है वो भी रुक जाएगी। सो दे आर नॉट फूल्स। तो शंकर शर्मा और FII DII जिन्होंने भी पैसा लगाया है, वो ओपनली कुछ भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं देंगे। इवन इफ दे विल टेक एनी एक्शन, दे विल टॉक विथ मैनेजमेंट 1 to 1, क्योंकि अगर उन्होंने ओपनली कुछ भी स्टेटमेंट दे दिया तो उनको मालूम है कि बहुत ज़्यादा शेयर क्रैश होगा, फिर तो रुकेगा ही नहीं, सीधा 5 रुपये हो जाएगा, 5 रुपीज़ हो जाएगा। इसीलिए वो लोग भी ओपनली आके इसके बारे में कुछ भी स्टेटमेंट देंगे नहीं। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट करके बोला कि शंकर शर्मा और FII उनको पता नहीं था क्या? अरे भाई, किसको पता होता है इतना डिटेल में थोड़ी भाई, ऑडिट रिपोर्ट है, उस पर सर्टिफाइड है, ऑथराइज ऑडिटर ने। आपको जान के आश्चर्य होगा, सत्यम कंप्यूटर का जो ऑडिटर था, वर्ल्ड का नंबर 1 ऑडिटर था, प्राइस हाउस कूपर। आप सत्यम कंप्यूटर का वीडियो देखिए, नंबर 1 कंपनी थी पूरे वर्ल्ड की, उन्होंने गबन कर लिया, उन्होंने मैनेजमेंट से हाथ मिला लिया, डबल फीस लेके उन्होंने फॉल्टी दे दी है ऑडिट रिपोर्ट। तो कुछ भी हो सकता है, बट किसको पता रहता है भाई? हम ऑडिट रिपोर्ट देखते हैं, सब क्लीन दिख रहा है, जो सबमिट कर रहे डॉक्यूमेंट्स वो क्लीन दिख रहा है, और उन्होंने बीच में एक्सप्लेनेशन दिया था कि भाई हमारा डेटा जेड इतना होता है, तो सबने मान लिया वो बात को। तो अभी ये शंकर शर्मा और FII क्या करेंगे? वो कुछ भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं देंगे अभी, क्योंकि वो अगर उन्होंने कुछ भी एक्शन लिया तो उनको पता है कि शेयर पूरा क्रैश हो जाएगा। मैंने कल ये भी बताया कि जो कंपनी सेक्रेटरी थे, उन्होंने अक्टूबर में रिज़ाइन कर दिया था, उनके नाम से लेटर दिया था सेबी ने, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इसका मतलब उनमें उनको नहीं लगा कि दे कैन रिप्लाई टू दिस नोटिस, इसलिए डर के मारे रिज़ाइन कर दिया। ये एक बात निकल कर आती है। तो अच्छा, काफ़ी लोग ने कमेंट करके बोला नहीं हर साल बदलना पड़ता है। भाई, कंपनी नाम मुझे भी पता है, कोई हर साल सेक्रेटरी बदलना नहीं पड़ता है, कंपनी सेक्रेटरी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई रेगुलर प्रोसेस नहीं होती है। उन्होंने भी डर के मारे बेचा होगा, रिज़ाइन कर दिया होगा कंपनी में से कि ये इंक्वायरी के सामने जाएंगे
तो वो खुद फंस जाएंगे, कुछ भी निगेटिव निकला तो उनको अरेस्ट हो सकता है, इसलिए वो निकल गए होंगे। अभी भी कह नहीं सकते निगेटिव आना ज़रूरी नहीं है। ब्रैडकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट ने कहा है कि सब हम लोग कोऑपरेट करेंगे एंड वी हैव डन नथिंग रॉन्ग। बट फ्रेंड्स देखिए, हम लोग कुछ भी बिलीव नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सत्यम के चेयरमैन मिस्टर राजू ने भी यही कहा था, हमने कुछ गलत नहीं किया है, गलत नहीं किया है, और बाद में ऑडिट में गलत निकल के आया था सब। तो ये सब होते रहता है, कोई कंपनी थोड़ी बोलेगी भाई हमने गलत कर दिया है। तो ये पता नहीं है, हो सकता है रियल में गलत ना हो। इन्फोसिस ने भी बोला था हमने गलत नहीं किया है, और गलत कुछ निकला नहीं। देयर आर बोथ साइड ऑफ स्टोरीज। मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि आपको लॉस मिनिमल करना है अभी, जब तक शेयर स्टेटल नहीं होता है, ऑडिट रिपोर्ट आता नहीं है, जब तक आपको लॉस बढ़ाना नहीं है, एग्जिट करना है और फिर से एंट्री करना है। आपके सामने फ्रेंड्स 3 ऑप्शन है। नंबर 1, आप पूरे शेयर्स बेच दो और जब ऑडिट रिपोर्ट आएगा जब एंट्री करना। दूसरा, आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि निगेटिव रिपोर्ट आएगा ही नहीं तो यू कैन होल्ड, दैट इज़ अप टू यू। नंबर 3, यू कैन सेल 50% ऑफ योर स्टेक एंड होल्ड 50% इन योर पोर्टफोलियो, कि भाई अगर 50-50 चांसेस रहेंगे उसके अंदर। तीनों में से कौन सा ऑप्शन लेना है आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है। काफ़ी लोग बोलते हैं भाई स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बेचना नहीं है। अरे भाई बेचना नहीं है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि रिपोर्ट 100% खराब भी आएगा, बट हमें अपना प्रॉफिट, हमारा लॉस बचाना है। अभी बेच के कम भाव में वापस लेंगे तो हमको लॉस बच जाएगा। मैं यही बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता है कि 100% आई एम श्योर कि का रिपोर्ट गलत ही आएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैनेजमेंट ने गलती क्या की, मैं आपको कल के वीडियो में पूरा डिटेल में बताया है। उन्होंने मीडिया में इनको एक्वायर किया, उनका रेट नक्की हुआ 120 रुपीज़। अगर वो लोग जब भी एक SEBI का बता देते तो शेयर जब भी क्रैश हो जाता था, तो उनको वो रेट मिलता नहीं था, इसीलिए उन्होंने छुपाया होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हो सकता है कि उनके मन में चोर नहीं होगा कि भाई हमारा तो क्लियर निकल जाएंगे, ऑडिट में कुछ आने वाला नहीं है, इसीलिए भी छुपाया होगा। सो वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ गोइंग ऑन। आने वाले दिनों में पिक्चर क्लियर होगा, तो इसीलिए आप तो अभी सेफ रहने के लिए मैंने जो बोला उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करना है, आपकी मर्ज़ी है, आपका पैसा है। क्योंकि लोगों को ट्रुथ और जो कड़वी बात होती है अच्छी नहीं लगती है। जब मैं अच्छा बोल रहा था, सबको बहुत अच्छा लग रहा था। जब भी मुझे कमेंट आ रहे थे भाई आप तो कंपनी का प्रोमोटर है क्या, कंपनी आपको पैसा देती है क्या प्रमोट करने का, जब ऐसा बोल रहे थे भाई, जब मुझे थोड़ी पता था जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पे, वेबसाइट पे जो भी दिख रहा था इंटरनेट से, उसके हिसाब से बोला था कि कंपनी का फ्यूचर ब्राइट लग रहा है, उनका ग्रोथ दिख रहा है, सबको दिख रहा था। ये तो आप बताइए, ICICI प्रूडेंशियल जैसी कंपनी ने पिछले महीने में उस पर स्टेक बाय किया, उन्होंने तो लाखों शेयर्स लिए फ्रेंड्स। तो वो ज़्यादा समझदार है कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ? उन्होंने अभी एंट्री मारी है, तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने भी तो स्टडी करके लिया होगा ना। ICICI प्रूडेंशियल नंबर 1 म्यूचुअल फंड हाउस है पूरे इंडिया का। फ्रेंड्स, आप लोगों को ए मॉडल लगाकर बेचना है तो बेच दीजिए। अगर आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस है कि नहीं भाई कुछ रिपोर्ट गलत नहीं आएगा, तो आप होल्ड कर सकते हैं। डिसीजन आपका है, क्या करना है आपको। मैंने आपको सब ऑप्शन दे दिए हैं और मैं आपको सिर्फ हिंट दे सकता हूँ, मैं 100% नहीं बोल सकता हूँ। मैं फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ और हरदम देते रहता हूँ कि डिसीजन आपको लेना होता है कि आपको क्या करना है। मेरा काम है सिर्फ आपको बताना है। एंड सत्यम कंप्यूटर का जो स्कैम है उसके यूट्यूब पे वीडियोज़ है, लगे तो मैं लिंक भी डाल दूंगा एक आधे कमेंट के अंदर, तो आप ज़रूर उसको देखना कि आपको समझ में आएगा। देखिए, कोई भी कंपनी अच्छी बुरी है हम लोग नहीं बता सकते हैं, वो सब ऑडिट में ही पता चलता है। और उन्होंने वो ऑडिट के नॉर्म्स, उन्होंने कहा है GDPR का हमने नॉर्म्स फॉलो किए हैं, बट वो नॉर्म्स इंडिया के लॉ के हिसाब से लागू है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट बात है। इसके कारण भी कंपनी फंस सकती है। हो सकता है उन्होंने कुछ गलत नहीं किया होगा, यूरोपियन स्टैंडर्ड फॉलो किया होगा, बट फाइनल जो इनकम टैक्स रिटर्न है कंपनी का इंडिया में फॉलो होता है, सबमिट होता है, फाइल होता है। और इंडिया के लॉज के हिसाब से उन्होंने अगर उसको नहीं ये किया होगा कंसोलिडेशन ऑफ ऑल द कंपनीज सब्सिडरीज, फिर भी कंपनी तकलीफ में आ सकती है। तो काफ़ी इफ्स एंड बट्स है, तो इसीलिए पता नहीं आगे क्या होगा, कितने दिन लगेंगे। लेट्स होप कि 15 डेज to 20 डेज या 1 मंथ में रिपोर्ट आ जाए। पर फ्रेंड्स, जब तक वो रिपोर्ट नहीं आएगा मार्केट में वीक ही रहेगा। और एक प्रॉब्लम यह है कि मार्केट वैसे भी वीक है, तो दोनों तरफ से घबराहट है, डबल इम्पैक्ट है इसका। मार्केट भी वीक है, प्लस SEBI का मैटर आ गया है, तो शेयर में गिरावट हो सकती है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि मुझे ना ही कंपनी के फेवर में समझिए ना अपोज में समझिए। मैं आपको अनबायस्ड और एक निष्पक्ष आपको मैं अपना स्टैंड बता रहा हूँ। मेरे पास भी शेयर्स हैं, मेरा भी लॉस हो रहा है, आपका अकेले का नहीं हो रहा है। मेरा भी हाई बाय में एवरेजिंग किया हुआ है मेरा, क्योंकि आई वाज आल्सो वेरी बुलिश अबाउट दिस कंपनी, बिकॉज दैट टाइम वी वर नॉट नोइंग कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो अभी ये पता चला है, तो हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर अभी भी हम लोग सोचेंगे अरे नहीं भाई ये तो ऐसा है वैसा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमें लॉस कम करना है। वी हैव टू रिड्यूस द लॉस, प्लीज़ अंडरस्टैंड। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि आज 100 रुपीज़ में बेच के हम 50 में बाय कर सकते हैं। अगर 50 तक हम रुके तो हमारा लॉस 150 हो जाएगा।
और एक बात फ्रेंड्स ध्यान रखिए, वहाँ से शेयर्स ऊपर आने को टाइम लगता है, फिर से ऊपर आने को फिर से हमें वेट करना पड़ेगा। तो इससे तो अभी एग्जिट कर कर जब तक ये जब जो तूफ़ान है, ये जो बड़ा तूफ़ान आया हुआ है वो शांत नहीं होता, जब तक शांति से बैठे रह सकते। लॉस बुक करना पड़ता है मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं है कि वो लॉस नहीं होता है, हो जाता है, हमें नहीं पता होता है। सत्यम में 14-15 हज़ार करोड़ डूब गए लोगों के, तो हम तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसीलिए आप ऐसा मत सोचिए। और उसमें भी देखिए, इसमें भी FII लोगों ने होल्डिंग किया हुआ है, शंकर शर्मा जी ने किया हुआ है, ICICI प्रूडेंशियल ने अभी बाय किया पिछले महीने स्टेक। तो वो लोग भी तो समझदार है। तो हम लोग ये कोस के मतलब नहीं कि हमने गलती कर दी, किसी को पता नहीं था कि ऐसा लेटर आया हुआ है और मैनेजमेंट ने वो डिस्क्लोज नहीं किया। वो मैनेजमेंट ने बहुत बड़ी गलती की है और उसी के कारण बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। और इसीलिए अभी डिसीजन आपको लेना है कि इसमें क्या करना है। देखिए, कुछ भी हो सकता है। अगर बीच में कोई पॉजिटिव चीज़ निकल के आ गई तो फिर से शेयर में अपर सर्किट लगना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा था स्टार्टिंग में अपर सर्किट कब लगेगा, इसमें अपर सर्किट जब भी लगेगा फ्रेंड, जब इसका ऑडिट रिपोर्ट क्लीन आ जाएगा, जब भी अपर सर्किट लगेगा इसमें, या बीच में कोई स्टेटमेंट कंपनी की तरफ से और कुछ नया आता है जो कि पॉजिटिव हो अबाउट दिस ऑडिट रिपोर्ट, तो ही अपर सर्किट लगेगा या नॉर्मल ट्रेडिंग होगा, नहीं तो इसमें लोअर सर्किट लगने के चांसेस ज़्यादा है। आई होप आपको सब बातें समझ में आ गई होगी। और प्लीज़ कल का वीडियो देखिए, और कल का वीडियो और आज का वीडियो प्लीज़ आप शेयर कीजिए। और इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ, डिसीजन आपको लेना है, क्या करना है आपको स्टडी करके करना है। आई एम जस्ट पुटिंग द फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू, अल्टीमेटली टू बाय सेल और होल्ड दैट यू हैव टू टेक योर डिसीजन। हर एक का थिंकिंग अलग होता है, हर एक का डिसीजन अलग अलग होता है। सो आई होप एवरीथिंग इज अंडरस्टूड। वीडियो लंबा हो गया फ्रेंड्स, बट ये देखिए पैसा लगा हुआ है, इसलिए मैं इतने डिटेल में आपको हर बात समझा रहा हूँ। मैं शॉर्टकट मार के वीडियो बना सकता हूँ, बाकी यूट्यूबर जैसा बोल के कि नहीं वो सब अच्छा हो जाएगा, अब ये लेवल पे वो लेवल पे, अभी कोई लेवल, कोई सपोर्ट, कोई टेक्निकल काम करने वाला नहीं है ब्राइटकॉम ग्रुप में। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको बाकी यूट्यूबर बता देंगे कि ये सपोर्ट लेवल है, 90 से बाउंस बैक करेगा, ये करेगा। अभी बहुत घबराहट रहने वाली है इसके अंदर, और कोई भी सपोर्ट लेवल काम नहीं करेगा। मैं आपको ये भी बात बता रहा हूँ, बाकी मर्ज़ी आपकी है। एंड प्लीज़ देखिए, मैं कोई आपको मिसगाइड करता नहीं हूँ, जो भी है प्रैक्टिकल बात बताने की कोशिश करता हूँ। सो आई होप यू अंडरस्टूड। आई एम सॉरी अगर मेरे से कोई गलती हुई होगी, या मैं आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपको डरा रहा हूँ। मैं डरा नहीं रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको जो फैक्ट है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपका लॉस होगा तो मुझे भी दुख होगा, मेरा भी लॉस हो रहा है। तो वी आर एज अ टीम, वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द लॉस एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट आर द फैक्ट्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड। सो यू विल टेक योर डिसीजन। लेट्स होप कल क्या होता है, कल भी हम लोग देखेंगे, और कुछ नया अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।